या जिह्वा। सेकंड, जीभ के बारे में सभी जानते हैं, ठीक है। तो जीभ एक हाईली मस्क्यूलर और और सेंसरी ऑर्गन का काम करती है, या संवेदी अंग। यदि हम बात करें सेंसरी की, तो ये क्या, टेस्ट है ना, हमें टेस्ट का सेंस कराती है। इसके अलावा गर्म ठंडा मतलब टेम्परेचर का, है ना। इसके अलावा और किसका, टच, स्पर्श का भी सेंस कराती है, हम यहां रख सकते हैं टेस्ट। इसके अलावा टेम्परेचर और टच टच और इसके अलावा प्रेशर, दाब। तो ये एक सेंसरी ऑर्गन है। इसके अलावा और क्या है, ये ऐच्छिक पेशी या ऐच्छिक पेशी है, ठीक है। तो अब जीभ का मुख्य काम क्या क्या होता है, टेस्ट करना, टेम्परेचर का। इसके अलावा ये हमें बोलने में मदद करती है ना। आप लोगों ने देखा होगा, जब जो छोटे बच्चे हैं या कोई कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ठीक से बोल नहीं पाते, उनमें क्या होता है, आप लोगों ने यदि जीभ का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो ये मध्य में एक मिड लाइन पर नीचे से सरफेस से जुड़ी होती है ना। तो वो असल में होती है एक म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन से मिड लाइन पर। यदि हम बात करें यहां पर, ये इसकी जो मिड लाइन है ना, यदि हम, ये जीव अभी नीचे है, यदि हम इसको पलटाकर ऊपर की ओर उठाएं, ऐसा कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर उठाएं, है ना, तो यहां जो मिड लाइन पर, ये सरफेस पर ऐसे एक मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। जिन बच्चों में ये मेम्ब्रेन सुविकसित नहीं होती है, मतलब कि या तो छोटी हो जाती है या छोटी, हाँ खासकर छोटी हो जाती है, तो उनको सर्जरी के द्वारा ठीक करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका अब एक और मुख्य काम होता है कि हमारी जो जीभ है, टंग है, उसको ज्यादा पीछे की ओर ले जाने से रोकती है ये मिड लाइन। तो टंग एक हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर है, सेंसरी ऑर्गन है और वॉलेंट्री मसल्स है या ऐच्छिक पेशी है, जिसका मुख्य काम क्या होता है, टेस्ट, है ना, टेम्परेचर को सेंस करना, टच, प्रेशर को सेंस करना, और इसके अलावा मनुष्य को बोलने में, हाँ और भी काम है इसके। इसके अलावा ये टीथ या हमारे जो दांतों हैं, उनकी सफाई का काम भी करते हैं। हमारे खाना खाने के बाद में यदि हमारे दांतों में कहीं पर भोजन के कुछ टुकड़े फंस जाते हैं, तो हमारी जीभ बार बार उसकी ओर जाती है ना, ताकि वो जीभ जो है दांत में फंसे हुए भोजन को साफ कर सके। इसके अलावा और क्या काम होता है जीभ का, भोजन को अंतर्ग्रहण, है ना, या निगलने में सहायक होती है, तो ये भी लिख सकते हैं, भोजन के अंतर्ग्रहण में। भोजन के अंतर ग्रहण में। अब इसके अलावा हम बात करेंगे टेस्ट की। तो कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, चार, है ना। शुरू में स्टार्टिंग में ये माना जाता था कि हमारी जीभ में कुछ ही ऐसे पार्ट हैं जहां पर हम कुछ विशिष्ट टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम एक जीभ का स्ट्रक्चर बनाएं कुछ इस तरीके से, है ना, तो ये जो अग्रभाग है सबसे यहां पर, कौन सा, मीठा, स्वीट। फिर इसके अलावा ये जो लेटरल पार्ट है साइड की, यहां पर क्या, साल्टी या नमकीन। इसके अलावा और इसके मध्य का भाग, यहां पर हम कौन से टेस्ट कर सकते थे, कड़वा। जब हम मेडिसिन खाते हैं, है ना,
तो कई बार मेडिसिन खाते समय हमें जो कड़वाहट लगती है वो किस तरफ लगती है, लास्ट में, है ना, लास्ट या इसके इस तरफ, दोनों लेटरल साइड पर। और सबसे जो पश्च भाग है, पोस्टीरियर भाग, यहां पर हमें कौन सा टेस्ट आता है, मीठा, नमकीन, कड़वा, सॉरी खट्टा और कड़वा। खट्टा और कड़वा में फर्क होता है। जैसे नींबू कैसे होते हैं, नींबू का या संतरे हल्के से खट्टे होते हैं। और कड़वाहट की यदि हम बात करें तो कड़वाहट जैसे कि मेडिसिन, जब हम मेडिसिन खाते हैं तो वो थोड़ा उसका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा। लेकिन अभी रिसर्च में एक और पाया जाता है कि एक और टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं ओमामी, नहीं यूमामी। सुना है इसका नाम, यूमामी? नहीं सुना? अच्छा, एक वर्ड आता है एक्सट्रीमली डिलीशियस, अति स्वादिष्ट। अति स्वादिष्ट नाम सुना होगा। तो आप में से सभी लोगों ने, खासकर जो मैगी तो सभी ने खाया होगा, मैगी, मंचूरियन, इसके अलावा नूडल्स, सभी ने खाया है। तो खट्टे मीठे साल्टी और सॉरी मीठा नमकीन खट्टा कड़वा, इसके अलावा भी हमें कुछ ऐसे फ्लेवर या टेस्ट होते हैं जो एक्सट्रीमली डिलीशियस या अति स्वादिष्ट लगते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं उमामी, है ना। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है ग्लूटामिक एसिड की वजह से, है ना। अपन ने जब अमीनो एसिड पढ़ रहे थे तो उसमें एक नाम था ग्लूटामिक एसिड। तो एक एमएसजी, एमएसजी करके एक, क्या बोलेंगे इसको, कंपोनेंट होता है। एमएसजी का पूरा नाम है मोनो सोडियम ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड। तो मोनोसोडियम ग्लूटामिक एसिड ये इस टेस्ट को उत्तेजित करता है, या जब जिस भी फूड में ये होता है ग्लूटामिक एसिड, वो हमें अति स्वादिष्ट लगता है ना। जैसे ये आप मैगी खाते हो, मंचूरियन या नूडल्स वगैरह, तो वो वाला टेस्ट कैसा लगता है, एक्सट्रीमली डिलीशियस। हाँ, तो प्राकृतिक रूप से बहुत सारे ऐसे भोजन हैं जिनमें ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन टेस्ट को बढ़ाने के लिए या फ्लेवर को बढ़ाने के लिए उसमें बाहर से डाला जाता है क्या, एमएसजी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट या मोनोसोडियम ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, टेस्ट इनहेंसर, मतलब कि स्वाद को बढ़ा देने का काम होता है। तो मुख्य रूप से जो 4 टेस्ट थे, तो 5वां टेस्ट है उमामी। ठीक है, अब इसके अलावा ये जो टेस्ट है, टेस्ट के लिए हमारे जो जीभ है या टंग है, इसमें क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड ना, या स्वाद कलिकाएं। ठीक है, तो स्वाद कलिकाएं कैसी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन के बने अंकुर। यदि हम बात, जैसे इसको कहा यहां पर दर्शाते हैं, ऐसे छोटे छोटे गोलाकार अंकुर के रूप में होती है। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं, आपके घर में आपने कभी डॉगी पाला है, डॉगी या कैट, नहीं, या जिसके घर में भी होगा, तो जब कभी वो हमें प्यार से पुचकारते हैं या चाटते हैं ना, तो उनकी जीभ बहुत ही खुरदुरी लगती है ना। या उनकी जीभ, यदि हम हमारी जीभ को ही अच्छे से देखें तो ऐसे छोटे छोटे हमें अंकुर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, है ना। तो इनको बोलते हैं पैपिली, पैपिली या अंकुर। ठीक है, तो अंकुर के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल ये यदि इनका हम डिटेल में बताना चाहें तो ये अंकुर 4 टाइप के होते हैं, जिनमें कुछ में स्वाद कलिकाएं होती हैं, कुछ में नहीं होती हैं। तो ये सबसे ज्यादा डेवलप होते हैं कार्निवोरस में। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी जंतु। यदि हम बात करें लॉयन की, तो लॉयन की जीभ में ये जो अंकुर हैं, अंकुर में खासकर सल्क वाले, सल्क नाम से कांटे टाइप, तो ये इतने वेल डेवलप होते हैं कि अगर वो हमारी स्किन को
सिर्फ चाटे या जीभ से टच कराए 2-3 बार तो हमारी स्किन छिल सकती है। इतने वेल डेवलप इसमें पेपिली होते हैं। ठीक है, तो पेपिली के बारे में ज्यादा कुछ आता नहीं है, हम अभी खासकर इसमें देखेंगे टेस्ट। तो पहला टेस्ट क्या हो गया, स्वीट, है ना, फिर साल्टी, फिर सोर या खट्टा, और बिटर, कड़वा। तो इसके अलावा पांचवा टेस्ट उमामी या यूमामी। ठीक है, तो ये कैसा होता है, एक्सट्रीमली डिलीशियस या अति स्वादिष्ट होता है, जिसका मुख्य कारण क्या होता है, एमएसजी या मोनोसोडियम ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो ये तो खैर नॉलेज के हिसाब से था। अब हम बात करते हैं टंग के बाद में हमारी ये रूफ। अब फ्लोर पे क्या होती है, जीभ या जिह्वा, TOUNG, टंग। और लास्ट में साइड्स पर क्या पाए जाते हैं, टीथ या दांत। तो मनुष्य में कितने दांत होते हैं, किसने बोला 34? 32 दांत होते हैं। हाँ, तो दांत कहाँ पाए जाते हैं, मनुष्य के जो मुख गुहा है या बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी में अपर साइड और लोअर साइड दो जबड़े पाए जाते हैं, जिसे हम जॉ बोलते हैं, है ना। तो जबड़े में इनके लिए खांच पाई जाती है, जिसको बोलते हैं गर्थ। ठीक है, तो मनुष्य में बक्कल कैविटी में दोनों अपर साइड और लोअर साइड, यदि हम बात करें यहां पर, ये यहां पर दांत पाए जाएंगे, है ना, दांत पाए जाते हैं। तो ये दांत आकार और अमाप में, शेप एंड साइज में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कौन कौन से, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो अब उससे पहले ये इसको बता दें, इतना लिख कर हो गया, इसको लिख लो पहले, फिर हम बात कर देंगे दांत की। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 चीजों से मिलकर बना है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले आती है बक्को फेरेंजियल कैविटी, जिसमें बक्कल कैविटी और फेरिंग्स 2 चीजें होती हैं। अब बक्कल कैविटी में मेनली 3 चीजें होती हैं, तालू, जिह्वा और दांत। तो ऊपर की छत तालू बनाती है, क्या, ओइसोफेगस नीचे पाया जाता है, जो लंबी नली का ओइसोफेगस, इसका नाम तो होता है शायद ग्रसनी। ओइसोफेगस का नाम क्या नाम है, कृषिका या ग्रास नली, है ना। कृषिका, ये आमाशय। पेंक्रियास को क्या बोलते हैं हिंदी में, अग्न्याशय। अब इसमें 2 इंटेस्टाइन होती है, एक बड़ी आंत और ये छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इनस या गुदा, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, लीवर, यकृत। एक यहां पर होता है पित्ताशय। बाकी इधर तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है ना ऊपर।
यहां पर एक चीज और ऐड कर लेना सबसे पहले, माउथ। बक्कल कैविटी को लिख सकते हैं मुख गुहिका। मनुष्य के जीवन काल में दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार, है ना। तो इसलिए हम 2 टाइप के दांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो बचपन में हमारे दांत आते हैं, जो एक उम्र के बाद में टूट जाते हैं। सबसे पहले आपके दांत कब टूटे थे, कौन सी एज में? 12, 5 साल? हाँ, तो लगभग 6 साल से लेके 12 साल तक, है ना। जो दूध के दांत है वो टूट जाते हैं, उसके बाद में जो दांत आते हैं उनको क्या बोलते, कौन से दांत बोलते हैं? स्थायी दांत। तो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। तो पहले वाले जो दांत आते हैं उनको बोलते हैं दूध के दांत, है ना, मिल्क टीथ। वो इसलिए टूटते हैं क्योंकि दांत के अंदर एक पाई जाती है पल्प कैविटी, है ना, मज्जा गुहा। वहां पर पोषण, उसका मुख्य काम होता है दांतों को पोषण प्रदान करना। अब ये जो दांत होते हैं अस्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि जब स्टार्टिंग में बने होते हैं तो इनको रिप्लेस होना होता है ना। तो इसके लिए सबसे पहले जो दांतों में मज्जा गुहा होती है, वो उसके जो छिद्र हैं, होल हैं, वो बंद हो जाते हैं, जिससे दांतों को पोषण नहीं मिलता है। अब जब दांतों को पोषण नहीं मिलता है तो वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए बचपन में जो दूध के दांत है वो टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में हम, जैसे ही बच्चा छोटा रहता है तो सबसे पहले वो जो भोजन के रूप में क्या ग्रहण करता है? मिल्क। मिल्क के बाद में उसको स्मूथ चीजें, है ना, मुलायम चीजें खिलाई जाती है। तो अब जैसे जैसे एडल्ट होता है, हमें खाने में कुछ रफ या कठोर चीजें लेने लगते हैं, है ना। जैसे रोटी को तोड़ कर खाते हैं, चबाकर खाते हैं। इसके अलावा और भी जो फूड लेते हैं, तो उसके लिए दांतों का मजबूत होना आवश्यक है। तो बचपन के जो दांत होते हैं वो मुलायम भोजन के लिए होते हैं, तो इसलिए उनका टूटना आवश्यक होता है। ठीक है। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। और जब एडल्ट हो जाते हैं हम तो स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। पहले 28 होती है, उसके बाद में फिर 32 होती है। सभी में 32 दांत नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, कोई बताएगा? अकल दाढ़, लास्ट में जो दांत आते हैं, है ना, सिर्फ एक दांत, एक दाढ़, उसको बोलते हैं अकल दाढ़। वो कुछ ही इंसानों में आती हैं और कुछ इंसानों में नहीं आती हैं। या कहने का मतलब यह है, कुछ में लेट आती है और कुछ में पूरे जीवन काल में भी नहीं आती। वो लेट आती है इसलिए कहते हैं अकल दाढ़। और जब जिसके वो वाले दांत हो जाते हैं तो क्या कहते हैं कि इस बच्चे को अकल आ गई है ना। विजडम टीथ। क्या क्या? हाँ, एमएसजी ये नॉलेज के लिए लिख सकते हो ना? हाँ, ये उमामी हमने बचपन से ही 4 टेस्ट के बारे में सुना है ना, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। और इस टेस्ट के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इसकी खोज जापान के साइंटिस्ट ने की है, तो इसलिए इसका नाम भी जापानीज लैंग्वेज में लिया गया है। इसका नाम है उमामी, है ना। तो जब भी हम कोई बहुत ही अति स्वादिष्ट भोजन करते हैं, प्राकृतिक रूप से भी एमएसजी, या एमएसजी ना कहकर ये जी, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड भोजन में पाया जाता है। तो जिस भी भोजन में ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है वो बाकी भोजन की अपेक्षा स्वादिष्ट होता है ना। लेकिन यदि हम बात करें, अभी हम जो चाइनीज फूड खाते हैं या और भी दूसरे फूड खाते हैं, उसमें स्वाद को बढ़ाने के लिए, टेस्ट को एनहेंस करने के लिए एमएसजी कंपोनेंट का यूज किया जाता है। तो एमएसजी का पूरा नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामिक एसिड, है ना। लेकिन ये एक
बैन प्रोडक्ट बैन समझते हैं ना, जिस पर रोक लगा दी जाती है ना। तो इसकी अधिक मात्रा को यूज नहीं किया जा सकता, केवल एक लिमिटेड अमाउंट ही इसका यूज किया जाता है ना। तो इसका यदि हम देखें, आप लोगों ने जो मंचूरियन वगैरह खाते हो, तो उसमें एक अलग सा टेस्ट आता है जो हमें बाकी भोजन में नहीं मिलता है। यदि हम जो डेली का जो हम खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी, उसके टेस्ट में और जो हम अलग से जो फूड खाते हैं उसके टेस्ट में फर्क होता है ना। तो वो जो फर्क होता है उसको, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिलीशियस। और जो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है उसके लिए क्या यूज करते हैं, एक्सट्रीमली डिलीशियस या अति स्वादिष्ट। तो अति स्वादिष्ट के लिए ही ये जो टेस्ट है उसका नाम रखा गया है उमामी। ठीक है। तो ये पांचवा टेस्ट है। इन्हें या तो आपको जो हिंदी में लिखने वाले हैं वो हिंदी में लिख सकते हैं। संवेदी संरचना है, एचपीसी है। जीव के मुख्य कार्य, जब हम ट्वेल्थ में थे, तो ट्वेल्थ में था ये वाला चैप्टर। तब एक जो दिसंबर में कौन सी परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं, तब आया था जीव के मुख्य कार्य लिखिए। बताइए जीव के मुख्य कार्य, बताओ। हम्म, उसको एक, उसके लिए एक टर्म आता है बोलस, सुना होगा नाम, बोलस। भोजन को लसलसेदार, है ना, या उसको नम बनाने के लिए, खासकर जैसे हम रोटी खाते हैं तो रोटी एक रफ टाइप की स्ट्रक्चर होता है, उसको लस लसा बनाने के लिए जीभ क्या काम करती है, उसमें सलाइवा या लार को मिलाती है ना। तो उसको बोलते हैं बोलस। तो बोलस को निगलने में आसानी होती है। इसके अलावा दांतों की सफाई बोलने में सहायक होती है। टेस्ट के लिए टेम्परेचर, टच और प्रेशर, इन सब के लिए संवेदी होती है। ठीक है। तो ये इसके जीव के मुख्य कार्य। इसके बाद पढ़ेंगे हम टीथ। हो गया लिखकर? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? तो भाई पिक निकाल के भेज दो। क्या? नहीं, स्पेसिफिक ये पहले ऐसा माना जाता था कि जो हमारा मीठा स्वाद है वो जीभ के फर्स्ट मतलब एंटीरियर पोस्टर पर होता है। लेकिन अभी जो इस पर रिसर्च हुई है उनमें साइंटिस्ट ने ये देखा है कि जीभ पर संपूर्ण भाग में, है ना, संपूर्ण भाग में हम कोई भी टेस्ट को महसूस कर सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें कंसंट्रेशन या सघनता की, तो इसके एंटीरियर पार्ट पर स्वीट या मीठे स्वाद के लिए अंकुर पाए जाते हैं, है ना। अंकुर या पेपिली या टेस्ट बर्ड, है ना, जिसे हम स्वाद कलिकाएं कहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो पिछले हिस्से वहां पर मीठा स्वाद को फील ना कर पाए। हमारी जीभ के संपूर्ण भाग पर हम सारे स्वाद को महसूस कर सकते हैं। जैसे कड़वाहट, जरूरी नहीं है कि जो कड़वाहट है वो हमें लास्ट में ही महसूस हो। यदि हम जीभ के उसको एंटीरियर पोर्शन पर भी रखेंगे, सामने वाले भाग पर भी रखेंगे, तो भी हमें कड़वाहट जो है वो फील होती है। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है, तीखापन, सुना है? तो तीखापन स्वाद है या नहीं है? मिर्ची, हाँ, तो वो स्वाद नहीं है ना। तीखापन असल में एक बर्निंग सेंसेशन है ना, या जलन, जिसको हम बोलते हैं जलन। तो ये जो हमारी स्वाद कलिकाएं हैं, ये जीभ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर जलन पैदा करती है। जैसे हम मिर्च खाते हैं या कुछ ज्यादा ही तीखा खाना खाते हैं, तो उससे हमें बर्निंग होती है, जलन होती है, ना कि वो एक कोई स्वाद है। तो ये हो गया, इसको मिटा दे। सभी का हो गया? पिक निकाल के सेंड करा तो ग्रुप में, निकालो भाई।
तो इन दोनों के बारे में समझ में आ गया, तालु और जिह्वा, आप टंग।